नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा होता है। ये सपना एक छात्र का नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदों से जुड़ा होता है। गांव देहात से लेकर छोटे शहरों तक हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो सफेद कोट पहनने का ख्वाब देखता है, लेकिन ये ख्वाब अक्सर एक कठिन सवाल पर आकर रुक जाता है। मेडिकल की पढ़ाई की फीस आखिर कितनी है? लंबे समय से ये देखा गया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस का कोई एक समान ढांचा नहीं रहा। अलग अलग कॉलेज अपनी सुविधा और मांग के अनुसार फीस तय करते रहे, जिससे छात्रों और उनके परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि एक ही कोर्स के लिए अलग अलग संस्थानों में लाखों रुपए का अंतर देखने को मिलता था। इस अनिश्चितता और मनमानी ने मेडिकल शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से दूर कर दिया था। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एजुकेशन फीस फिक्सेशन कमेटी ने सत्र 2025 से 2028 तक के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस तय कर दी है। अब कोई भी कॉलेज अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। तय की गई फीस पर हर साल केवल 3.16% की बढ़ोतरी ही मान्य होगी। इस फैसले से मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक स्पष्टता और पारदर्शिता आने की उम्मीद है। अगर विभिन्न कोर्सों की फीस पर नजर डालें तो रेडियो डायग्नोसिस सबसे महंगा कोर्स है, जिसकी सालाना फीस औसतन 40 लाख रुपए से अधिक रखी गई है। इसके अलावा डेर्मेटोलॉजी और स्त्री एवं प्रसूति रोग जैसे कोर्स भी महंगे वर्ग में आते हैं। एमडी जनरल मेडिसिन की फीस करीब 26 लाख रुपए सालाना तय की गई है और एमडी एनेस्थीसिया करीब 19 लाख रुपए सालाना है। एमएस जनरल सर्जरी की फीस लगभग 28 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं कम फीस वाले कोर्सों में एमडी पैथोलॉजी की सालाना फीस लगभग 10 लाख रुपए है। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए ये करीब 6 लाख रुपए और माइक्रोबायोलॉजी के लिए लगभग 4 लाख रुपए तय की गई है। एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जैसे विषयों की फीस 2.5 लाख रुपए के आसपास रखी गई। सबसे कम फीस वाला कोर्स एमडी फिजियोलॉजी है, जिसकी सालाना फीस लगभग 2 लाख रुपए है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस फीस में हॉस्टल और मेस का खर्च शामिल नहीं है। इसके अलावा अलग अलग निजी कॉलेजों में 2 से 3 लाख रुपए तक का अंतर संभव है, लेकिन कुल मिलाकर एक सीमा तय कर दी गई है जिसके बाहर कोई संस्थान नहीं जा सकता। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब छात्रों और उनके अभिभावकों को पहले से ही ये स्पष्ट रहेगा कि उन्हें कितनी फीस देनी है। इससे न केवल आर्थिक योजना बनाना आसान होगा बल्कि अचानक बढ़ाई जाने वाली फीस की समस्या भी समाप्त होगी। इस फैसले के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी है कि मेडिकल शिक्षा को केवल आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक सीमित न रहने दिया जाए। जब फीस पर नियंत्रण होता है तो अधिक से अधिक छात्र इस क्षेत्र में आने का साहस कर पाते हैं। इससे प्रतिभा को अवसर मिलता है और शिक्षा का दायरा व्यापक होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर असंतोष था। ऐसे में सरकार का ये कदम सीधे तौर पर छात्रों और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला माना जा रहा है। हालांकि कुछ आलोचक इसे देर से उठाया गया कदम भी बता रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये पहल सिर्फ फीस तय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक संदेश देती है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। अगर इस प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है तो ये आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि बिहार सरकार का ये कदम मेडिकल शिक्षा को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे न केवल छात्रों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास भी बढ़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। झारखंड की हर सियासी हलचल के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट बिहार झारखंड। जोहार।